गुड मॉर्निंग दोस्तों, परीक्षावाणी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक नया प्रश्नोत्तरी लेके आए हुए हैं, जो कि हमने बोला था कि हर एक चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लास्ट में उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा क्या होता है, उसके प्रकार हम लोग देखे थे। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, यानी 5 प्रकार से मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा से हम लोग करते हैं, और क्रिया से करते हैं, अव्यय से करते हैं, विशेषण से करते हैं। उसमें कुछ मैंने प्रत्यय बताया था, ता प्रत्यय बताया था, पन प्रत्यय बताया था। तो वो प्रत्यय लगा के हम लोग क्या किए थे, भाववाचक संज्ञा बनाए थे। संज्ञा हमारा ख़त्म हो गया तो हम लास्ट में कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आए हुए हैं जो संज्ञा से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखें। हर एक प्रश्न पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, इसमें आप लोग कमेंट करिएगा आंसर, और फिर हम लोग देखेंगे किसका कितना सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जा सकता है वे कहलाती हैं। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करिए। देखिए, ये जिसको हम लोग क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी जैसे हम कह दें सुंदरता, तो सुंदरता हम लोग महसूस कर सकते हैं। बचपना हम लोग क्या कर सकते हैं, बचपन है उसको महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा है महसूस कर सकते हैं। जवानी है, ये सारी चीज़ महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी संज्ञाएं क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन आते थे सीधे सीधे, जैसे मैंने कुछ इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पहले का ट्रेंड ये था क्वेश्चन का। आज थोड़ा सा ट्रेंड इस समय बदला हुआ, पूरा का पूरा वाक्य दे देता है, और वाक्य में फिर हम लोग जैसे यही दिया हुआ है, करेले में कड़वापन होता है, इस वाक्य में कड़वापन में कौन सी संज्ञा है। पूरा का पूरा वाक्य एक दे देगा, फिर हमको क्या भाव समझना है कि उस शब्द का भाव क्या आ रहा है। यानी इस पे भी क्या आ रहा है कि करेले में कड़वापन होता है, ये पूरा वाक्य है। फिर इसके बाद पूछ रहा है इसमें कि कड़वापन में कौन सी संज्ञा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, कुछ प्रत्यय बताए थे कि जैसे पन प्रत्यय आ गया, ता प्रत्यय आ गया, तो ऐसे लगा के हम लोग क्या बनाते थे, भाववाचक संज्ञा बनाते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, क्या लगा हुआ है, ये एक शब्द है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप प्रत्यय अलग करिएगा तो उसका मूल शब्द पहचानिए। प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है उसमें। तो मूल शब्द हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, मूल शब्द कड़वा है, और इसमें कौन सा लगा हुआ है, पन लगा हुआ है, यानी कि पन प्रत्यय लगा हुआ है। इसके कारण ये क्या हुआ, कड़वापन, ये एक भाव दे रहा है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहीं दिया हम महसूस किया जा सकता है, इसको हम लोग क्या कड़वापन क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई चीज़ हम खाते हैं तो उस पर अगर कड़वापन है तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसमें कड़वापन है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बापू ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में बापू में संज्ञा है। यानी किस पे पूछा है, बापू में पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक होगी कि जातिवाचक होगी कि व्यक्तिवाचक होगी या समूहवाचक होगी। तो देखिए, बापू ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बापू, वैसे हम अगर ये वाक्य छोड़ दें और केवल इस शब्द पे अगर हम गौर करें, ये वाक्य नहीं रहेगा, अगर शब्द गौर करेंगे तो बापू का मतलब क्या होता है, पिता। यानी अगर हम पिता हैं तो ये किस में कौन सी संज्ञा होगी, ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सारे पिता का ये क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। दुनिया में जिसके भी पिता हैं, सारे पिताओं का, क्योंकि नाम दिया नहीं है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका प्रयोग वाक्य में किया गया है, अर्थात वाक्य में ये कौन है, यानी बापू ने देश को, इसका मतलब क्या है, अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, महात्मा गांधी। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं।
तो ये जब महात्मा गांधी के लिए जब आ गया तो महात्मा गांधी क्या हो गया, व्यक्तिगत नाम हो गया किसी का, यानी जो हमारे महात्मा गांधी थे। तो ये कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, लता मंगेशकर की वाणी में बहुत मिठास है, इस वाक्य में मिठास में संज्ञा है। देखिए हम लोग एक एक देखते हैं कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। समूहवाचक में क्या होगा कि जो शब्द आएगा वो क्या है, एक समूह को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे मिठास कोई समूह के बारे में इंडिकेट नहीं कर रहा है, ना तो हमको क्या कोई इससे जाति पता चल पा रही है और ना ही व्यक्तिवाचक। इससे हम क्या करते हैं, मिठास को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कोई चीज़ हम खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अमरूद है, जैसे खाते हैं तो हम लोग अक्सर बोल देते हैं बहुत मीठा, तो क्या बोलते हैं, इसमें बहुत मिठास है। या तमाम तरह के फल हैं जिसमें मीठापन रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें बहुत मिठास है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। मिठास को हम लोग देखते तो है नहीं, क्या हम उसको देखते हैं कि ये मिठास है, हम उसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो जैसे हम लोग जिस शब्द को महसूस कर सकते हैं वो किस में आता है, वो भाववाचक में आता है। इसके बाद है पांचवा नंबर क्वेश्चन, जय चंदों के कारण देश गुलाम हुआ, इस वाक्य में जय चंदों में संज्ञा है। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, अगर हम जयचंद शब्द की बात करें तो जयचंद किसी का नाम हो सकता है, और अगर किसी का नाम है तो कौन सी संज्ञा होगी, वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम पूरे वाक्य में जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ। इसका मतलब कि जयचंद, यहाँ पे मैंने पहले वाले वीडियो में शायद बताया था कि जयचंद क्या है, जयचंद शब्द अब क्या हो गया, रूढ़ हो गया है, एक प्रकार का जो हम लोग देश से गद्दारी करते हैं, देशद्रोही होते हैं, उनके लिए ये सब प्रयोग होने लगा है। यानी अगर ये शब्द देशद्रोही के लिए प्रयोग होने लगा है तब यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा नहीं, क्योंकि ये किसी का नाम के लिए है नहीं, ना तो यहाँ पे इमोशन हो रहा है कि भाववाचक होगा, ना तो यहाँ पे कोई समूह इंडिकेट कर रहा है। यानी ये यहाँ पे क्या है, देशद्रोही के लिए ये शब्द यूज किया गया है, तब यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, सारे देशद्रोहियों की बात की जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर क्या है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक। तो इसमें क्या होगा, पुस्तक, दिल्ली, नदी, महासागर। देखिए पुस्तक से क्या होता है, पुस्तक से हम लोग जैसे करते हैं तो पुस्तक से हम लोगों को सारी पुस्तकों का होता है। जैसे हम लोग कह दिए राम चरित मानस, तब ये क्या होगी, व्यक्तिगत हो गई। हम एक स्पेशल पुस्तक की बात कर रहे हैं, और अगर हम खाली पुस्तक बोल दिए तो पुस्तक से यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं पता चल पा रहा है कि फला कोई स्पेशल किसी पुस्तक की बात की जा रही है। यानी इस शब्द से हमको पता चलता है कि दुनिया में या विश्व में सारी पुस्तकें, और अगर हम रामचरितमानस कह दें तो इससे हमको पता चलता है कि केवल एक पुस्तक की बात की जा रही। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी ये अब पुस्तक क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, यानी एक शहर का नाम है। जैसे हम लोग अगर कह दें शहर, यही अगर हम लोग कह दें कि शहर, ये एक शब्द हो गया। दूसरी तरफ अगर हम कह दें कि दिल्ली, तो शहर हम जब बोलते हैं तो शहर से हमको पता चलता है कि सारे शहरों की बात की जा रही है। लेकिन जब अगर हम दिल्ली बोलते हैं तो दिल्ली का मतलब कि एक व्यक्तिगत शहर हो गया, तब यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, नदी है। वैसे ही ये भी है, नदी शब्द से हमको सारी नदियों का बोध होता है, लेकिन अगर हम एक नदी स्पेशल कह दें तब हमको पता चलता है कि नहीं, नदी में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं।
यानी यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और महासागर है, तो महासागर से भी क्या पता चलता है, बहुत सारे महासागर हैं। तो यहाँ पे हम किसी स्पेशल महासागर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी महासागर बोल दिए तो सारे महासागरों की बात हो गई। यानी हिंद महासागर हो गया और अरब महासागर हो गया, तमाम प्रकार के महासागर हैं, अरब सागर है सॉरी। तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा, जातिवाचक नहीं है, यानी दिल्ली, क्योंकि ये एक स्पेशल शहर का नाम होने के कारण ये क्या हो जा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताया था मैंने कि जिस शब्द से हमको किसी ग्रुप का पता चलता है, किसी समूह का पता चलता है, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम बोलते हैं कि क्लास चल रही है मान लीजिए, तो कक्षा, अगर एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, कोई वहाँ टीचर भी नहीं है, ठीक, तो वो कक्षा नहीं कहलाएगी। कक्षा का मतलब कि एक से अधिक, जब उसमें 10, 15, 20 कई सारे जब स्टूडेंट होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे, यानी वो क्या हो गया, एक समूह हो गया। जैसे हम ही लोग बोलते हैं, अगर कोई रास्ते में जा रहा है एक लोग, तो हम उसको भीड़ नहीं बोलते हैं। एक से अधिक बहुत सारे लोग अगर मार्केट में इकट्ठा हो गए या कहीं भी इकट्ठा हो गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भीड़ बोलेंगे। यानी वो क्या हो जाता है, भीड़ का मतलब क्या हो जाता है, एक समूह बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी हम देखेंगे, मेला है, तो मेला क्या होता है कि मेला वो कब तक नहीं कहलाएगा, जब वहाँ मार्केट नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे नहीं, तब तक हम लोग उसको मेला नहीं बोलेंगे। तो वो भी क्या हो गया, एक समूह हो गया। ठीक, परिवार है, तो परिवार एक लोग से नहीं बनता है कि एक लोग हो गए तो उसको हम लोग परिवार कह सकते हैं, वो परिवार का एक सदस्य होता है। तो परिवार में कौन कौन हो गए, माँ हो गए, पिता हो गए, लड़के बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, ये सब मिला के क्या होता है, परिवार होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, ग्रुप हो गया, यानी समूह हो गया। तो इसमें भी समूहवाचक संज्ञा है, इसमें भी समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद क्या आता है, पुस्तकालय। पुस्तकालय भी हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी, ढेर सारी पुस्तकों का संग्रह हो। यानी जैसे हम लोग जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे कोई पुस्तक पढ़ने के लिए, तो वहाँ ढेर सारी पुस्तकें होंगी, फिर हमको जो पढ़ना होगा उसको हम जाके पढ़ेंगे, तो वहाँ भी पुस्तकों का समूह है, इसलिए ये भी क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। इसके बाद लोहा है, तो एक हमने संज्ञा बताया था, पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी उस पर ऐसे द्रव्य, ऐसे पदार्थ आते हैं जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। यानी लोहा क्या है, द्रव्य है, पदार्थ है, इसको हम क्या सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा समूहवाचक, पूछा है नहीं है ना, तो ये लोहा में क्या हो जाएगा, नहीं है इसमें समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आइए देखते हैं इसको। 8वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करिए, हम देखते हैं किसका कितना सही हो पाता है। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी 4 दिए गए A B C D, इसमें से कोई एक नहीं है, दूसरी संज्ञा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, उसको हम लोग बताना है कि कौन सी है। पहला हिंद महासागर है, दूसरा महाद्वीप है, तीसरा गंगा है, चौथा वाराणसी है। तो देखते हैं, हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर क्या है, ये एक प्रकार का महासागर है। ठीक, क्या है, हिंद महासागर। ठीक, जब हम बोले थे पहले ही कि महासागर की जब हम बात करेंगे, तो महासागर क्या होता है, इसमें हम किसी एक स्पेशल महासागर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, महासागर हमने शब्द बोल दिया, तो इसका मतलब जितने भी महासागर सब की बात होने लगी। और अगर सब की बात होने लगी तो पूरी की पूरी क्या हो गया, जाति का बोध कराने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर हम केवल कह दें कि हिंद महासागर, तो ये क्या हुआ है, एक हम स्पेशल हिंद महासागर की व्यक्तिगत हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी ये पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब कि इसमें तो है ही। ठीक,
इसके बाद हम देखते हैं महाद्वीप, यह हम देखते हैं इसको डी नंबर, वाराणसी। तो वाराणसी क्या है? ये एक प्रकार का शहर का नाम है, वाराणसी। यानी अगर हम केवल शहर शब्द का इस्तेमाल करें तो शहर से हमको क्या पता चला है? यानी सारे शहरों की बात की जा रही है। अगर हम कह दें, ऐसे बोलते हैं कि आजकल शहरों में शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधरा हुआ है, सुधरा पहले भी था लेकिन एक वाक्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शहर का मतलब फिर हम ये केवल बनारस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी सारे शहरों का। अगर सारे शहर आ गए तो फिर ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हम यहाँ पे क्या है? एक स्पेशल शहर की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद सी नंबर है गंगा, यानी गंगा क्या है? नदी है। अगर हम केवल नदी बोलते तो सारे नदियों की चर्चा हो जाती, तो सारे नदियों की हो जाती तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन हम सारे नदियों की चर्चा ना करके यहाँ कौन सी नदी की चर्चा कर रहे हैं? केवल गंगा की, तब ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। इसके बाद क्या बचा? महाद्वीप। तो महाद्वीप आप जानते ही हैं कि महाद्वीप अगर शब्द हम बोल दिए तो महाद्वीप का मतलब जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप की बात होने लगी। ठीक, तो जब सारे महाद्वीप, इस शब्द से हमको सारे महाद्वीपों का बोध होने लगा, तब कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तब ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंद महासागर में है, गंगा में है, वाराणसी में। यहां अगर दे देता एशिया, एशिया महाद्वीप, तब हमारा क्या हो जाता है? ये भी क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, क्वेश्चन हम जो भी करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन को हम सही से उसको पढ़ें, समझें। बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते कि नहीं है, पूछा है, और है कि उसमें हम लोग गलत करके चले आते हैं। सिलेक्शन हम लोगों का रुकता है जब हम लोग सरल प्रश्नों को गलत करते हैं, क्योंकि जो कठिन प्रश्न हैं वो लगभग सबके लिए कठिन हो जाते हैं। कुछ 2-4% के लिए नहीं रहते, बाकी के लिए कठिन है। लेकिन अगर हम इजी क्वेश्चन, सरल प्रश्न अगर गलत करें तो हम लोग सिलेक्शन से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर वही, इसका तो आप लोगों ने पहले ही ऊपर देख लिया कि जिस शब्द से हम क्या महसूस किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखिए, मिठाई को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से हम देखते हैं कि चोरी, बचपन, लड़ाई, मिठाई। देखिए, बचपन को हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हमारा मान लीजिए जो बचपन था, ठीक, उसको हम क्या किए? महसूस किए। चोरी है दूसरा, ठीक, चोरी को भी हम लोग देखते नहीं, हम लोग किसको देखते हैं? चोर को देख सकते हैं, लेकिन चोरी महसूस की जा सकती है। वैसे ही लड़ाई है। और एक शब्द आया है मिठाई। तो मिठाई, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही उस दिन बताया भी था। तो ये क्या है? मिठाई है, ए नंबर। तो मिठाई में क्या है? इसमें आई प्रत्यय अलग से लगा हुआ नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं होगी मिठाई में। बाकी लड़ाई हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। ये तो भाववाचक संज्ञा तो मैंने बताया था दूसरे नंबर वीडियो में कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलाहाबाद नगर में आनंद भवन स्थित है, इसमें आनंद भवन में संज्ञा है। चलिए इसको आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। लास्ट क्वेश्चन 10वां, इलाहाबाद नगर में आनंद भवन स्थित है, इसमें बताना है कि आनंद भवन में कौन सी संज्ञा है। जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए, आनंद भवन क्या है? एक स्थान का नाम है। क्या है? आनंद भवन, ठीक। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर हम कोई स्थान, कोई प्लेस की बात करते हैं,
स्पेशल नहीं बोलते हैं तो सारे स्थानों की चर्चा हो जाती है। लेकिन हम अगर किसी स्थान की बात कर दें, कोई चौराहा का, कोई पार्क की बात कर दें, यहीं जैसे हमने कहा आनंद भवन, तो ये एक स्पेशल व्यक्तिगत स्थान हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो ये आपकी प्रश्नोत्तरी रही, इसको आप अच्छे से करिएगा, कुछ क्वेश्चन अपने से भी बनाइए, अपने से भी करिए। और जो समस्या है वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर आपको कोई सुझाव देना चाहेंगे आप लोग, या कहीं पे कोई किसी को दिक्कत हो रही तो ज़रूर आप कमेंट करें। देखिए आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे, अगर हमारी कमियां अगर आप बताएंगे, तो उस चीज़ को हम लोग ऐड करते जाएंगे कि नहीं ये भी चीज़ हमको छूट रही है, इसको भी देखना है। बाकी अपने से जितना हो जा रहा है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी सहयोग करना है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने संज्ञा टॉपिक ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम लोग उसी क्रम में पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ा रहे थे विकारी शब्द। तो विकारी में हमने बताया था कि विकारी शब्द किसको बोलते हैं? जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का प्रभाव पड़ता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी। ये यानी इसमें 4 चीज़ों का प्रभाव पड़ता था: संज्ञा, सर्वनाम, इसके बाद क्रिया और विशेषण। तो इसी क्रम में हम लोगों को पढ़ना है। पहले भी मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है इसके वर्गीकरण से कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी के अंतर्गत नहीं आता या विकारी शब्द नहीं है। तो देखिए हमने संज्ञा को पढ़ लिया है, ठीक, प्रश्नोत्तरी भी हो गई आज। इसके बाद हम लोग कल से सर्वनाम पढ़ेंगे। इसके बाद उसी क्रम में सर्वनाम के बाद विशेषण, लास्ट में क्रिया। जब विकारी हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे अविकारी। व्याकरण खत्म होने के बाद लास्ट में हम लोग कुछ साहित्य भी पढ़ेंगे, जो कि आजकल ग्रामर के साथ कुछ क्वेश्चन साहित्य के भी पूछने लगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सर्वनाम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ के अगर आइएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा सर्वनाम क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सर्वनाम क्या होते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो कल हम इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।